धन्य तो वह जीव है जिसका निरंतर मन भगवत कथा में लगा रहता है। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है। नाम बड़ो धन दाम बड़ो यश कीर्ति जग में प्रगटी है। जो मत द्वार गजेंद्र हजार सो इंद्र से कछु नाही कमी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी। जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया महाराज, बुद्धि प्राप्त कर लिया, बल प्राप्त कर लिया, वैभव प्राप्त कर लिया, पद प्राप्त कर लिया, ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया, मान सम्मान प्राप्त कर लिया, यहाँ तक कि झूमत द्वार गजेंद्र हजार, हजारों हाथियों आपके द्वार में झूम रहे हो, इंद्र का सा वैभव भी आपके घर में हो, और आपके जीवन में यदि भगवान की भक्ति, माँ भगवती की भक्ति यदि नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। जैसे एक सुंदर युवती, बहुत सुंदर है महाराज, यहां तक कि नख से सिर पर्यंत 16 श्रृंगारों से वह सुसज्जित हो रही है, सज रही है, परंतु क्या करें, एक कमी है। किसी ने कहा क्या कमी है बता दीजिए, बोले नासिका का अग्रभाग कटा हुआ है महाराज। अब बताइए उसकी सुंदरता कैसी है? सारा श्रृंगार, सारी सुंदरता सब व्यर्थ है, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। इसलिए भक्ति के बिना हमारा जीवन शून्य है। भक्ति का होना बहुत, जो जीव हमेशा विषय में ही लगे रहते हैं, विषय वासनाओं में ही जिनका मन लगा रहता है, ऐसे जीवों का जीवन बेकार है, व्यर्थ है। ये हमें भगवान ने सुंदर कान प्रदान करे किस लिए? भगवान की, मां भगवती की कथा श्रवण के लिए। इस कथामृत का इन कर्णपुटों से महाराज श्रवण करें, इस अमृत का पान करें। संसार की वस्तु, संसार की भोग्य वस्तु मुख से ग्रहण की जाती है। भोजन करते हम मुख से करते हैं, जलपान करते हैं मुख से करते हैं, संसार के जितने भी खाद्य पदार्थ सब मुख से सेवन करते हैं, परंतु भगवान की कथामृत का पान मुख से नहीं, ये कर्णपुटों से पिया जाता है। कब तक पिए महाराज? किसी ने कहा इसके पहले और भी कथा हमने सुनी, कई लोगों के मन में यह भी भाव उत्पन्न होता है कि कब तक इस कथा का पान करें? बोले जब तक हमारा मोक्ष ना हो जावे, जब तक हमारा कल्याण ना हो जावे, तब तक निरंतर इस कथा अमृत का रसपान करते रहे। सदा सेव्यम देवी भागवतम, ये सदा सर्वदा श्रवणीय है। और जिसने कहा महाराज हमने तो बहुत कथा सुन ली और अब क्या कथा सुनना, वही कथावाचक, वही कथा, वही सब कुछ, तो ये समझ लेना उसने अभी कथा सुनी ही नहीं। कथा सुनकर के जिसका मन तृप्त हो जाए, ये समझना कि अभी उसे कथा सुनी ही नहीं। गोस्वामी जी मानस में वर्णन करते हैं इन कर्णपुटों को हम कैसे बनाएं, समुद्र की तरह। जैसे आपने समुद्र को देखा होगा, कितनी नदियां आकर के उस समुद्र में समाहित हो जाती हैं, मिल जाती हैं, परंतु समुद्र कभी तृप्त नहीं होता, कभी पूर्ण नहीं होता है।
इसी प्रकार इन श्रवणेंद्रियों को हम समुद्र की तरह बनाएं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, समुद्र समाना। जो संसार के षड्रस में ही जिनकी इंद्रियां लगी हुई है, जिह्वा कहती महाराज सुंदर रसगुल्ला खाना है, सुंदर चमचम का स्वाद चखा दो, आंखें कहती है सुंदर दृश्य दिखा दो, कान कहते हैं सुंदर गीत सुना दो। तो जिनकी इंद्रियां निरंतर संसार के विषय वस्तु वासनाओं में लगी हुई है, ऐसे जीव का जीवन व्यर्थ ही है। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे, ये देवी भागवत महापुराण में श्री सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। और उसी जगह महापुरुष अपनी इंद्रियों को, अपने कर्णपुटों को भगवत कथा में, मां भगवती की कथा में लगाते हैं। तत्र भागवतम पुण्यम पंचमं वेद संहितं कथितं यत्त्वया पूर्वं सर्वलक्षण संयुतम्। ये जो देवी भागवत महापुराण है, ये 5वां पुराण है, पंचम सर्व लक्षणों से युक्त है। सूत जी कहते हैं कि धिक्कार है उन लोगों को जो अमृत के पीछे भाग रहे हैं। अमृत की भी तुलना इस देवी भागवत महापुराण से आप लोग नहीं कर सकते। किसी ने कहा महाराज अमृत की क्या विशेषता है वो बता दो। बोले अमृत की तो ये विशेषता है महाराज, कोई एक बार यदि अमृत पान कर ले तो हमेशा के लिए अमृत को प्राप्त कर लेता है, परंतु वह अमृत में भी ये शक्ति नहीं है, ये सामर्थ्य नहीं है कि आपको जीवन मुक्त बना दे, आपका कल्याण कर दे। आप अमरता को तो प्राप्त कर सकते हो, परंतु मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। परंतु देवी भागवत महापुराण का जो कथामृत है, यह समस्त संकटों से मुक्त करने वाला है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, एक समय की बात, भगवान वेदव्यास जी अपने सम्यक्प्राश नाम के आश्रम में विराजमान थे और उसी समय अचानक उन्होंने एक दृश्य देखा। ध्यान से सुनिए, बड़ी अद्भुत कथा है आज की। एक वृक्ष के ऊपर छोटे छोटे नन्हे नन्हे पक्षियों को देखा है। उन पक्षियों के माता पिता अपने बच्चों के लिए दाना लेकर के आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को दाना चुगाते हैं, उनसे लाड़ करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। पुरा सरस्वती तीरे व्यासः सत्यवती सुतः आश्रमे कलविंकौ तु दृष्टा विस्मय मागतः। यह दृश्य देख करके
भगवान वेदव्यास जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो इन पक्षियों को तो देखो, पक्षियों के मन में कोई स्वार्थ है कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारा सहारा बनेंगे, क्या हमारे जीवन में हमें काम आएंगे, क्या हमारे दुख तकलीफों को समझेंगे, क्या हमारे कष्ट को समझेंगे। निस्वार्थ भाव से कैसे ये पक्षी लोग अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, कैसे दाना चुगाते हैं, कैसे एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। तो पुत्र की अभिलाषा भगवान वेदव्यास जी के मन में इच्छा जागृत कि हमें भी एक पुत्र होता तो हम भी अपने पुत्र से प्रेम करते, लाड़ करते, दुलार करते। क्योंकि हमने सुना है कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गौ नैव च नैव च, बिना पुत्र की गति नहीं। पुत्र कैसे कहते हैं? पुरनाम नरकः त्रायते, जो अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को, अपने माता पिता को नरक से जाने से बचा ले, उसे पुत्र कहते हैं। मृत्यु के तदुपरांत पुत्र अपने पितरों की मोक्ष कामना से, अपने पूर्वजों की मोक्ष कामना से पिंडदान, गया श्राद्ध आदि, तर्पण आदि जो विधि करे, जो अपने पितरों को नरकों में जाने से बचा ले, उसे पुत्र कहा। और जो परलोक के लिए सहायक हो, ऐसे पुत्र की कामना भगवान वेदव्यास जी के मन में आई। क्योंकि महाराज संतान जिनकी नहीं होती वही जानते हैं कि संतान नहीं होने का दुख क्या होता है। बहुत बड़ा मंदिर हो और उस मंदिर में यदि पुजारी ना हो, ब्राह्मण ना हो, तो मंदिर की शोभा नहीं होती। बहुत धन हो महाराज, बहुत वैभव हो, और घर में संतान नहीं हो, तो उस धन और उस वैभव का क्या काम। अंतिम समय में व्यक्ति यही विचार करते रहता है कि हे भगवान, इतना सारा धन, इतना सारा व्यापार, इतनी बड़ी बड़ी कोठियां, इतने बड़े बड़े बंगले, इतना राजपाट, मेरे मरने के बाद इसको कौन संभालेगा, इसको कौन देखेगा, इसका कौन अधिकारी बनेगा। यही चिंता करते करते जीव की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से मन में चिंतन कर ही रहे थे कि ऐसा मैं क्या करूं, किसकी उपासना करूं, किसकी आराधना करूं। ऐसा कौन सा देवता है जो मुझे पुत्र की प्राप्ति करे। उसी समय देवर्षि नारद का आगमन हुआ। एवं चिंतयतस्य नारदो मुनि सत्तमा, यद्रक्षया समायातो वीणा पाणि समाहित। सुंदर वीणा का निनाद करते हुए भगवान वेदव्यास जी के समक्ष देवर्षि नारद का प्रागट्य हुआ। मैंने पूर्व में निवेदन किया है आपसे कि यदि आपके सामने कोई संत महापुरुष यदि अनायास अचानक उपस्थित हो जावे तो ये समझ लेना कि ये भगवत कृपा ही है। क्योंकि संतों की कृपा ऐसे ही नहीं होती। ये सत्संग की प्राप्ति ऐसे ही नहीं होती। भगवान की जब कृपा होती है, मां भगवती का जब अनुग्रह होता है, तब महापुरुषों का, संतों का दर्शन प्राप्त होता है। प्यार से बोलो जय माता। जैसे लंका में जब हनुमंत लाल जी ब्राह्मण का रूप धारण करके, विप्र रूप धारण करके विभीषण जी के पास में गए तो विभीषण जी बड़े प्रसन्न हुए
कहने लगे महाराज अब मुझे बहुत विश्वास हो गया, भरोसा हो गया। हनुमान जी मुस्कुराए कहने लगे क्या भरोसा हुआ, क्या विश्वास हुआ? बोले ऐसा लगता है कि अब श्री ठाकुर जी की कृपा, श्री राघवेंद्र सरकार मुझ पर कृपा करने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे आप जैसे श्रेष्ठ संत महापुरुष का दर्शन प्राप्त हुआ। अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलई संता, बिनु हरि कृपा मिलई संता, बिनु हरि कृपा मिलई संता, बिनु हरि कृपा मिलई संता। अब मोहि अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई संता, बिनु हरि कृपा मिलई संता, बिनु हरि कृपा मिलई संता। बिनु हरि कृपा मिलई संता। विभीषण जी कहते हैं मुझे विश्वास हो गया कि अब हरि की कृपा मुझ पर हो गई, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। आज भगवान वेद व्यास जी के समक्ष देवर्षि नारद प्रकट हो गए। भगवान वेद व्यास जी ने कहा महाराज अपुत्रस्य गतिर्नास्ति न सुखम मानसे यथा, तदर्थम दुखिताश्चाहं चिंतयामि पुनः पुनः। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं बाबा एक ही कष्ट है, एक ही मन में अभिलाषा है कि बिना पुत्र की गति नहीं होती। यही विचार करते करते, चिंतन करते करते मेरा मन व्यथित है, मैं दुखी हूं, परेशान हूं। आप कोई उपाय बताएं। आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो कृपा निधान हैं। और ध्यान देना संत बड़े दयालु होते हैं, संत बड़े कृपालु होते हैं। संतों का स्वभाव ही दयालु होता है, कृपालु होता है, करुणावान होता है। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि बाबा ऐसा कौन से देवता है, किस देवी देवता की मैं आराधना करूं, किसकी उपासना करूं जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। देवर्षि नारद कहते हैं पाराशर्य महाभाग यस्त्वं प्रक्षसि मामिह तमेवार्थं पुरा पृष्टः पित्रा मे मधुसूदनः। देवर्षि नारद कहते हैं पराशर नंदन, क्योंकि पराशर ऋषि के ही पुत्र हैं भगवान वेदव्यास। पाराशरस्य पत्नी पुमान सत्यवती नंदन पाराशर भगवान वेदव्यास। देवर्षि नारद कहते हैं हे पराशर नंदन भगवान वेदव्यास, जो आपने अभी प्रश्न किया ना कि मैं किस देवता की उपासना करूं, किस देवी की भक्ति करूं, यही प्रश्न एक समय हमारे पिताजी ब्रह्मा जी ने भी किया। किससे? भगवान नारायण से। भगवान नारायण हमेशा शेष सैया पर विराजमान होकर के हमेशा नेत्र बंद करके चिंतन करते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं। तो एक बार की बात, विधाता ब्रह्मा जी ने जब नारायण प्रभु को ध्यान मग्न देखा तो प्रश्न किया कि हे देव, आप तो साक्षात नारायण हैं,
जगत के ईश्वर हैं, आपका नाम ही जगदीश्वर है। आप जगत के ईश्वर हैं, जगत के पालन करता है, इसीलिए आपका नाम ही जगदीश्वर है। फिर जगत के ईश्वर होकर के आप किसकी तपस्या करते हैं, किसकी आराधना करते हैं, किसकी उपासना करते हैं? देव देव जगन्नाथ भूत भव्य भव प्रभो तपश्चरसि कस्मात् त्वं किं ध्यायसि जनार्दन। हे जनार्दन, आप किसकी आराधना करते हैं, किसकी उपासना करते हैं? भगवान नारायण मुस्कुराए कहने लगे, ब्रह्मा जी, आप जिस सृष्टि की रचना करते हैं, जिस जगत को बनाते हैं, उस जगत की रचना में सहायक मां भगवती है। वही शक्ति ब्रह्माणी बनकर के, भगवती सरस्वती बनकर के आपको जगत की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान करती है। मैं जगत का पालन करता हूं, मुझे भी वही शक्ति लक्ष्मी के रूप में प्राप्त हुई है, जो लक्ष्मी इस जगत का पालन करता है। भगवान भोलेनाथ भी इस जगत का जब उद्धार करते हैं तो वही रौद्री भगवती महाकाली के रूप में प्रकट हो जाती है। सूर्य में जो आप तेज देख रहे हैं, चंद्रमा में जो आप शीतल्य देख रहे हैं, वायु में जो हवा प्रवाहित हो रही है, अग्नि में जो दाहक शक्ति है, ये सब मां भगवती की कृपा से। हम जो कह रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, ये मां भगवती की शक्ति है। उस शक्ति की कृपा से, उस शक्ति की कृपा से हम लोग कह पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। परंतु फिर भी हम लोग बड़ा अभिमान करते हैं महाराज, बड़ा सीना तान के चलते हैं महाराज। थोड़ा सा भी पद मिल जाए, थोड़ा सा भी वैभव मिल जाए, थोड़ी सी भी प्रतिष्ठा मिल जाए तो कहते वाह रे, हमसे बड़ा तो दुनिया में कोई है ही नहीं महाराज। और थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो गई, थोड़ी सी शरीर में शिथिलता आ गई,